हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चतुर्विंशो अध्याय भस्म के महात्म का निरूपण। सूत जी महाराज बोले, संपूर्ण मंगलों के देने वाले भस्म के दो भेद हैं। हे शौनक उसे मैं कहता हूँ, तुम सावधानी से सुनो। प्रथम महाभस्म है तथा दूसरा स्वल्प भस्म है। जिसे महाभस्म कहते हैं उसके भी अनेक प्रकार के भेद हैं, किंतु प्राधान्यन वह भस्म भी स्रोत, स्मार्त तथा लौकिक भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। इसी प्रकार स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार का कहा गया है। मात्र ब्राह्मणों के लिए ही स्रोत तथा स्मार्त भस्म का विधान है और सभी लोगों के लिए लौकिक भस्म धारण का विधान कहा गया है। ब्राह्मणों को मंत्र से भस्म धारण करने की विधि है, दूसरों को बिना मंत्र ही भस्म धारण करने का विधान है। जलाए कंडे द्वारा जो भस्म बनाया जाता है उसे आग्नेय भस्म कहते हैं। वह भी त्रिपुंड धारण का द्रव्य है, किंतु विद्वानों को अग्निहोत्र के भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। अन्य यज्ञों से उत्पन्न भस्म द्वारा भी त्रिपुंड धारण किया जा सकता है। जावालोपनिषद में कहे गए अग्नि रीति भस्म इत्यादि 7 मंत्रों से जल मिश्रित भस्म का उद्बूलन शरीर में भस्म लगाना करना चाहिए। ब्राह्मणादि वर्णों को एवं ब्रह्मचर्यादि आश्रमियों को मंत्र पूर्वक अथवा बिना मंत्र के ही आदर पूर्वक जावाली ने त्रिपुंड का धारण तथा भस्मोद्दूलन कहा है। भस्म में उन्मूलन तथा तिरछे त्रिपुंड का धारण, इन दोनों का मोक्षार्थी कभी प्रसाद बस भी त्याग न करें। ऐसा सुना जाता है शिव विष्णु उमा देवी महालक्ष्मी और सरस्वती तथा अन्य स्त्रियों ने भी तिरछे त्रिपुंड धारण किया है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शंकर तथा जाति लोगों ने भी त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्दूलन किया है। जो लोग श्रद्धा से भस्म का त्रिपुंड तथा भस्मोद्दूलन नहीं करते उनमें वर्णाश्रमोचित सदाचार का अभाव जानना चाहिए। जो लोग त्रिपुंड धारण एवं भस्मोद्दूलन श्रद्धा से नहीं करते उनका करोड़ों जन्मों तक संसार सागर से छुटकारा नहीं होता। जो श्रद्धा से त्रिपुंड धारण एवं भस्मोद्दूलन नहीं करते उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जो श्रद्धा से त्रिपुंड धारण एवं भस्मोद्दूलन नहीं करते वे महापातकी होते हैं, ऐसा शास्त्रकारों का निर्णय है। जो भस्म उद्दूलन एवं त्रिपुंड धारण श्रद्धा से नहीं करते उनका किया गया सारा कर्म विपरीत फल देने वाला होता है। हे महर्षिगणों, जो महापातकों से युक्त हैं तथा शिव से द्वेष करने वाले हैं उन्हीं को त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्दूलन से दृढ़तर द्वेष होता है। जो आत्मज्ञानी अग्निहोत्र के अनंतर त्रयोदशम जमदग्ने इस मंत्र से भस्म लेकर लगाता है वह उस भस्म के स्पर्श मात्र से ही सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। जो तीनों काल की संध्या में श्वेत भस्म द्वारा त्रिपुंड धारण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर शिव के साथ आनंदित होता है। जो श्वेत भस्म से ललाट में त्रिपुंड धारण करता है वह अनादि भूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म लगाए षडाक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप न करें, किंतु भस्म से त्रिपुंड धारण करने के पश्चात ही जप करना चाहिए। निर्दयी अधम महापापी सत्य पापी महामूर्ख
अथवा पतत, चाहे जैसा कैसा भी हो, भस्म धारण कर जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों एवं यज्ञों का निवास है। त्रिपुंड धारण करने वाला प्राणी चाहे वह पापी भी क्यों न हो, देवताओं एवं राक्षसों से नमस्कार के योग्य है। फिर जो पुण्यात्मा श्रद्धा से त्रिपुंड धारण करते हैं उनका तो कहना ही क्या। जिस प्रदेश में विभूति धारण करने वाला शिव भक्त निवास करता है अथवा आद्रक्षा से गमन करता है वह सभी तीर्थों का निवास है। इस विषय में बहुत क्या कहें, विद्वानों को सदा भस्म धारण करना चाहिए। लिंगार्चन तथा खड़ाक्षर मंत्र का जप भी करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा अन्य मुनि एवं देवता भी भस्म धारण का महात्म नहीं कह सकते हैं। जिसका वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म नष्ट हो गया है तथा जिसकी वर्णोचित अपनी क्रिया नष्ट हो गई है, ऐसा पुरुष भी त्रिपुंड धारण करने से अपने सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य भस्म धारण किए बिना ही वेद कर्म करते हैं वे करोड़ों जन्म लेकर भी संसार सागर से मुक्त नहीं होते। जिस ब्राह्मण ने सिर में भस्म का त्रिपुंड धारण करना जान लिया उसने गुरु से सब कुछ पढ़ लिया और अपना सारा कार्य पूरा कर लिया। जो मनुष्य भस्म धारण करने पर भी उस पुरुष का ताड़न करते हैं उनका जन्म चांडाल से हुआ है, ऐसा विद्वानों को तर्क द्वारा जान लेना चाहिए। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शास्त्र के अनुसार कहे गए अंगों में मानस्तों के तरह मानो इस मंत्र से अभिमंत्रित कर भक्ति पूर्वक भस्म को अपने शरीर में लगावें। वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तथा शूद्र पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित कर भस्म धारण करें। अन्य दूसरी विधवा स्त्रियां भी पंचाक्षर मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर भस्म धारण करें। गृहस्थ को पंच ब्रह्म मंत्रों से, ब्रह्मचारी को त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से, वानप्रस्थ को अघोरोभ्योत इत्यादि मंत्रों से, किंतु यति प्रणव के मंत्र से ही त्रिपुंड धारण करे, यही विधि है। वर्ण तथा आश्रम धर्म से ऊपर रहने वाला पुरुष शिवोहम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करें। इसी प्रकार शिवयोगी भी ईशान सर्वविद्या नाम इत्यादि मंत्रों से नित्य नियम पूर्वक त्रिपुंड धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म धारण का त्याग उचित नहीं है और भी जीवों के लिए भस्म धारण करना परम कल्याणकारी है, ऐसा शिवजी महाराज का आदेश है। भस्म स्नान से जितने कण शरीर में प्रविष्ट होते हैं भस्म धारण करने वाला पुरुष उतने ही शिवलिंगों को अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं शंकर जाति स्त्री विधवा बालक एवं पाखंडी ब्रह्मचारी गृहस्थ पाणप्रस्थी सन्यासी व्रती एवं स्त्रियां सभी भस्म धारण के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। जिस प्रकार ज्ञात रूप से अथवा ज्ञात रूप से धारण की गई अग्नि दोनों के समान रूप से जलाती है, उसी प्रकार ज्ञान अथवा ज्ञान से धारण किया गया भस्म भी सबको पवित्र करता है। जो भस्म तथा रुद्राक्ष धारण नहीं करते उनका अन्न और जल सर्वथा निषिद्ध है, उसे कदापि धारण न करें। यदि कदाचित ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी एवं ब्रह्मचारी तथा शंकर जाति ऐसे के यहाँ खा लें तो उसका पाप खाते हैं। उसका प्रायश्चित यह है कि ब्राह्मणादि वर्ण गायत्री जप से उस पाप से शुद्ध होते हैं और यति प्रणव जप कर शुद्ध होता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे शिव की निंदा करते हैं और जो त्रिपुंड धारण करते हैं वे शिव को धारण करते हैं।
भस्म रहित मस्तक एवं शिवालय रहित ग्राम को धिक्कार है। शिव के अर्चन से रहित जन्म एवं शिवोपासना के बिना विद्या को भी धिक्कार है। तीनों जगत के आधार स्वरूप शिव की जो निंदा करते हैं और जो त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनके दर्शन से पाप लगता है। निश्चय ही वर्ण शंकर, सूकर, असुर, खर, श्वान, गीदड़ तथा कीट के समान हैं। वे नार की मानव पाप करने के लिए ही जन्म धारण किए हुए हैं। शिव निंदक एवं त्रिपुंड धारण करने वाले के निंदक यदि इन तीनों को रात्रि में देखें तो चंद्र दर्शन तथा दिन में देखें तो सूर्य दर्शन से शुद्धि होती है। स्वप्न में यदि देख लें तो श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर से जप करें, तभी पाप से मुक्ति हो सकती है। उनसे संभाषण में ही नरक होता है, उन पापियों के निस्तार की स्थिति नहीं है। अतः जो भस्म धारक पुरुष एवं शिव की निंदा करते हैं वे महामतिमंद हैं। शिव यज्ञ में तांत्रिक अधिकृत उपद्रव पुण्यधारी, उदर विपुण्यधारी तथा चक्र मुद्रा को धारण करने वाले का अधिकार नहीं है। वे शिव यज्ञ से बहिष्कृत हैं। उस यज्ञ में बृहज्जावालोपनिषद में कहे गए पुरुष ही अधिकारी हैं। उनको प्रयत्न पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित करना चाहिए, इसलिए भस्म अवश्य धारण करना चाहिए। विभूति को चंदन से मिलावें अथवा चंदन में विभूति मिलावें। इस प्रकार चंदन मिश्रित विभूति अथवा विभूति मिश्रित चंदन का त्रिपुंड अवश्य धारण करें। चाहे जो भी हो, प्रथम विभूति को मस्तिष्क पर अवश्य लगावें, फिर कुछ भी धारण करें। यदि ज्ञान न भी हो तो इतना अवश्य करें। स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा विधवाओं को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार आश्रम धर्म वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करनी चाहिए, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली एवं पापों का विनाश करने वाली कही गई है। जो विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वह महापातक एवं उपपातकों से भी छूट जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं सन्यासी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य भी पतत तथा अधम भस्मोदूलन एवं भस्म का त्रिपुंड धारण कर शुद्ध हो जाते हैं और वे भस्म के धारण करने से तत्क्षण पाप राशि से छुटकारा पा जाते हैं। भस्म धारण करने वाला विशेष रूप से स्त्री वध, गोवध, वीर वध, अश्ववध आदि पापों से छूट जाते हैं, इनमें संशय नहीं। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, दूसरे की स्त्रियों का घर्षण, पराई निंदा, पर पीड़न, पर क्षेत्रापहरण, शस्य तथा बाटकादि का अपहरण, गृह दहादि कर्म, नीच के द्वारा गाय, सुवर्ण, महिषी आदि एवं तिल, कम्बल, वस्त्र, अन्न, धान तथा जलादि का प्रग्रह, 10 वेश्या, चांडाली, शूद्री, नटी, रजसुला, कन्या एवं विधवाओं से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा लवण का विक्रय, पराई चुगली, झूठी गवाही, झूठ बोलना, इस प्रकार के अनेक और असंख्य पाप त्रिपुण्य के धारण करने से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। शिव के द्रव्य का अपहरण, जहाँ कहीं भी शिव की निंदा करने वाला एवं शिव भक्तों की निंदा करने वाला, ये सभी पापी किसी भी प्रायश्चित से शुद्ध नहीं होते हैं। जिसके शरीर में रुद्राक्ष तथा माथे पर त्रिपुंड है वह चांडाल होते हुए भी पूजनीय एवं सभी वर्णों में उत्तम है। जो ललाट में त्रिपुंड धारण करता है वह इस लोक के सभी तीर्थों में, गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों में तथा सभी श्रेष्ठ स्थानों में स्नान कर चुका है। पंचाक्षर से लेकर 7 करोड़ मंत्र तथा और भी करोड़ों मंत्र शिव के बल को देने वाले हैं। हे मुनि,
शौनक और देवताओं के मंत्र तो केवल सुख मात्र प्रदान करते हैं, किंतु वे सभी शौक तो त्रिपुण्य धारण करने वाले के बस में हैं। जो त्रिपुण्य धारण करता है वह अपने वंश में जन्म लेने वाले सहस्त्र पूर्वजों को तथा आगे जन्म लेने वाले सहस्त्रों संततियों का उद्धार कर देता है। जो त्रिपुण्य धारण करता है वह संपूर्ण भोगों का भोग तथा दीर्घायु से प्राप्त करता है। रोग रहित रहता है और जीने के बाद शरीर का त्याग भी सुख से करता है। मरने के अनंतर अष्ट ऐश्वर्य एवं सभी गुणों से युक्त दिव्य शरीर प्राप्त कर देवताओं से सेवत दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर विद्याधरों सभी पराक्रमी गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोक में जाकर अनेक प्रकार के बहुत दिव्य भोगों को भोग कर प्रवेश पतियों के पद पर तथा ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर ब्रह्मा के आयु पर्यंत सैकड़ों कन्याओं से रमण करता हुआ अनेक भोगों को प्राप्त कर विष्णु लोक में ब्रह्मा के 100 वर्ष पर्यंत निवास करता है। पुनः शिवलोक को प्राप्त हो इच्छानुसार अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव साहिज को प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। सूत ये कहते हैं कि हे ऋषियों, सभी उपनिषदों के सार को बारंबार देखकर और विचार करे ही निर्णय किया गया है कि त्रिपुण्य धारण करना सबसे उत्तम है। जो विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि अन्य जाति से उत्पन्न हुआ है। वह विभूति निंदा के पाप से चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु पर्यंत नरक में निवास करता है। श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैश्य देव एवं सभी देवताओं के अर्चन में त्रिपुण्य धारण करने वाला मृत्यु को जीत लेता है। मलादि त्याग करने पर जलादि स्नान द्वारा शुद्धि कही गई है, किंतु भस्म स्नान सदा पवित्र है। मंत्र स्नान पाप को दूर करता है तथा ज्ञान स्नान से परम पद की प्राप्ति होती है। सभी तीर्थों में स्नान के पुण्य फल को भस्म स्नान करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भस्म स्नान सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है जो प्रतिदिन के गंगा स्नान के फल के समान है। भस्म को शरीर में धारण करने वाला पुरुष साक्षात शिव है और भस्म तो प्रत्यक्ष रूप से स्यों त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुण्य धारण किए ही जिस ब्राह्मण ने स्नान दान ध्यान तथा जप का अनुष्ठान किया वह स्नान दान ध्यान तथा जप अपूर्ण है। बाण प्रस्थ कन्या एवं दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न से पहले जल युक्त त्रिपुण्य धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के अनंतर जल रहित मात्र भस्म से ही त्रिपुण्य धारण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक नित्य त्रिपुण्य धारण करता है उसे ही सच्चा भक्त समझना चाहिए और वही भोग तथा मुक्ति को प्राप्त करता है। जिसके शरीर में बहुत पुण्य प्रदान करने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है तथा जो त्रिपुण्य से रहित है उसका जन्म निरर्थक है। सूत जी बोले, हे शौनक, हमने संक्षेप में यह त्रिपुण्य महत्तम कहा। यह सभी प्राणियों का रहस्य है, इसे तुम गुप्त रखना। हे मुनि पुंगव, ललाटादि सभी स्थानों में जहाँ त्रिपुण्य धारण की विधि है उन स्थानों में त्रिपुण्य धारण के लिए 3 रेखा करनी चाहिए। दोनों भ्रुवों के मध्य से आरंभ कर जब तक दोनों भ्रुवों का अंत न हो इतने दूर पर्यंत ललाट में त्रिपुण्य धारण करें।
यह त्रिपुंड मध्यमा और अनामिका उंगली से धारण करें, किंतु मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की गई रेखा को त्रिपुंड कहते हैं। अंगुलियों के मध्य से भस्म लेकर 3 रेखा बनावें। इस प्रकार का त्रिपुंड मुक्ति तथा भुक्ति देने वाला है। इस त्रिपुंड के 3 रेखाओं के क्रम से 9 देवता सभी अंगों में हैं। उन्हें मैं कहता हूँ, सावधानी पूर्वक आप लोग सुने। आकार ग्राह्य पत्याग्नि है, भू रजोगुण है, ऋग्वेद क्रिया शक्ति और प्रातः सवन है। प्रथम रेखा के महादेव देवता है। हे मुनि श्रेष्ठ, शिव दीक्षा में परायणों को यह जानना उचित है। ओकार दक्षिणाग्नि है, आकाश सतगुण है, यजुर्वेद है, मध्यंदन श्रवण तथा जो इच्छा शक्ति और अंतरात्मा है। दूसरी रेखा के महेश्वर देवता हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, शिव दीक्षा वालों को इसे जानना चाहिए। मकार आ है उन्हीं अग्नि, परमात्मा देवता, तमोगुण स्वर्ग स्वरूप ज्ञान शक्ति सामदेव स्वरूप तथा तृतीय सवन है। तीसरी रेखा के शिव देवता हैं। हे मुनि श्रेष्ठो, शिव दीक्षा वालों को इसे जानना चाहिए। इस प्रकार त्रिपुंड के स्थान देवताओं को नमस्कार कर विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अंग के स्थान देवता भी कह दिए गए। अब उनसे संबंध रखने वाले स्थानों को भी सुनो। मनुष्य को चाहिए कि 32 स्थानों में, उनके आधे 16 स्थानों में अथवा मात्र 8 स्थानों में या 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। सिर, मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, गला, दोनों हाथ, दोनों क्रूपर, दोनों मणिबंध, हृदय, दोनों पार्श्व, नाभि, मुष्क, अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों जानु, दोनों जंघा, दोनों पैर, यह उत्तम 32 स्थान हैं जहाँ न्यास करना चाहिए। अग्नि, जल, भू, वायु, 10 दिशाएं और 10 दिक्पाल एवं 8 वसु ये 32 देवता हैं। धरा, ध्रुव, सोम, अप, अनल, अनल, प्रतूष तथा प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इनका नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें अथवा 16 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। ये 16 स्थान इस प्रकार हैं। सिर, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजा, दोनों क्रूपर, दोनों मणिबंध, हृदय, नाभि, दोनों पार्श्व और पीठ, इनमें क्रमशः दोनों अश्विनी कुमार, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामादि 9 शक्तियाँ, इन 16 देवताओं से न्यास करें। ना सत्य तथा दस्त्र ये दोनों ही अश्विनी कुमार कहे गए जाते हैं अथवा सिर, केश, दोनों कान, मुख, दोनों बाहु, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग, इन 16 स्थानों में शिव, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु, श्री एवं हृदय में शिव, नाभि में प्रजापति, नाग कन्याएं, दोनों पैर में ऋषि कन्याएं, समुद्र तथा पृष्ठ के सभी तीर्थ में 16 देवता हैं। इन स्थानों में इन देवताओं के नाम से न्यास करें। गोह स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि ये 8 स्थान हैं। ब्रह्मा तथा सप्त ऋषि इनके देवता हैं। अतः इन देवताओं के नाम से
उक्त स्थानों में निवास करें। इस प्रकार हे मुनीश्वरों, भस्म के रहस्य को जानने वाले ने ऐसा विधान कहा है। अथवा सिर, दोनों बाहु, हृदय, नाभि ये 5 स्थान भस्म के रहस्यज्ञों ने भस्म धारण के लिए उपयुक्त कहा है। देश काल के अनुसार यथा संभव कार्य करें। यदि उद्बूलन में असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि के ही धारण करें। त्रिनेत्रम त्रिगुणाधारम त्रिदेवजनकम शिवम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर ललाट में तथा ईशानाभ्याम नमः पढ़कर दोनों पार्श्व में, बीजाभ्याम नमः इस मंत्र को पढ़कर दोनों प्रकोष्ठ में भस्म लगाना चाहिए। पितरोभ्याम नमः कहकर नीचे तथा उमेशाभ्याम नमः इस मंत्र को ऊपर, भीमाय नमः इस मंत्र से पीठ में एवं सिर के पिछले भाग में भस्म लगावें। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत विद्वेश्वर संहिता में भस्म धारण विधि वर्णन नाम 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।